विधानसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि में यहां पर उज्जैन में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया है। उज्जैन उत्तर से यहां पर भाजपा ने अनिल जैन कालूखेड़ा और उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया। अनिल जैन ने के साथ में यहां पर भाजपा के नाराज जो पूर्व मंत्री है पारस जैन, उन्होंने भी नामांकन भरने के लिए पहुंचे, जहां पर भाजपा के लिए जनता से उन्होंने वोट मांगा। वहीं पर गुरुवार 2 नवंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि भी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में नामांकन की सोमवार को अंतिम तिथि थी। ऐसे में कांग्रेस के उत्तर प्रत्याशी यहां पर माया राजेश त्रिवेदी और दक्षिण से चेतन प्रेम नारायण यादव ने यहां पर पूर्व में अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। वहीं पर अंतिम तारीख को सोमवार को भाजपा ने यहां पर दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म भी दाखिल कर दिया। उज्जैन से उत्तर से यहां पर अनिल जैन कालूखेड़ा और उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पार्टी ने एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताया है, विकास किया है, विकास करेंगे और विकास करते आएंगे। जनता हमारे साथ है। फॉर्म भरने से पहले उन्होंने जनता के सपोर्ट की भी बात करी। प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने सहित इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीतने की भी उन्होंने बात कही। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, माननीय मोदी जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी का, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी जी का, सबका आभारी हूँ जिन्होंने पार्टी में पुनः मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और उज्जैन दक्षिण से मैं प्रत्याशी बनकर के 2023 के चुनाव को आज अधिकृत रूप से लड़ने के लिए तत्पर हुआ हूँ। मुझे इस बात का संतोष भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विकास के कामों का कारवा बढ़ाया है कि जनता लगातार एक तरह से उद्वेलित है। जनता हमारे साथ चल के खड़े होने को तैयार है। निर्वाचन के फॉर्म भरने के पहले से ही अपार इसमें आशीर्वाद की वर्षा हो रही है और निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पहली बार 10,000, दूसरी बार 20,000, तीसरी बार देखिए जनता है, मैं ये इस मामले में जनता पे छोड़ता हूँ। जनता जो दे वो उनका आशीर्वाद है। ज़्यादा बड़ी बात करने से फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जनता जिस ढंग से आशीर्वाद दे रही है हम पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भैया विकास की बड़ी बात बोली आपने, एयरपोर्ट वगैरह भी आने वाले, क्या क्या हो रहा है? लेकिन जब निर्वाचन में जाते हैं तो पुराने अतीत के काम तो हमारे जितने हैं वो सामने है, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से उज्जैन के विकास के लिए हमारे अपने एक तो उज्जैन इंदौर 6 लेन बन के कम्प्लीट हो जाए, मैं उस पर काम करूँगा। उज्जैन इंदौर 6 लेन के अलावा हमारा एक एयरपोर्ट डोमेस्टिक हो जाए, जो उज्जैन का एयरपोर्ट वो हवाई पट्टी के रूप में है। ये नाइट लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ मिल जाए। तीसरा, यहाँ हमारी मेट्रो ट्रेन आ जाए, तो मेट्रो ट्रेन की दृष्टि से भी हमने इसमें काम करने का संकल्प लिया है। और जिस ढंग से वो अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर तक तो आई गई है, तो मुश्किल से 40 किलोमीटर की दूरी बची है। ये उज्जैन से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, इसका लाभ हम उठाएंगे। एक और हमने कहा कि उज्जैन में अपने लिए क्रिकेट का एक अच्छा ग्राउंड, जिसमें आगामी समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पर्धा हो सके, टूर्नामेंट हो, प्रयास करेंगे कि इसको भी कर लें। महाकाल लोक पे आज कटाक्ष करा है और रॉबर्ट वाड्रा ने, क्या मानते हैं? देखिए, किसी भी गैर धर्मावलंबी को हमारे धर्म के ऊपर तो बोलने का अधिकार ही नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि वो जिस धर्म को जानता नहीं उस पर बात कर रहा है। डूब मरना चाहिए उनको। वो पहले हिंदू धर्म अपनाए, फिर कोई बात विचार करे। उन्होंने कहा है कि पूरे 5 प्रदेशों में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये ख्याली स्वप्न है। उनको खुद को कांग्रेस में नेता मानते नहीं, इसलिए कभी आम सभा कराते नहीं है। वो कहाँ कांग्रेस की बात करे, पहले नेता तो बन जाए। कांग्रेस में उनको नेता नहीं मानते, तो उनकी पार्टी में उनका एक्सेप्टेंस हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो वायरल कर रही है और प्रचार कर रही है, इसको लेकर मैंने तो नहीं देखा। किस तरह का मंत्र दिया है? देखिए, माननीय अमित शाह हमारे संगठन कुशल करता है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उनको ये गुणों का खान है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमित शाह वो व्यक्ति जिनने 12 चुनाव लड़े और 12 ही चुनाव जीते। आज तक वो उनके नेतृत्व में वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनने 40 साल बाद भारत की राजनीति बदल दी। कि 40 साल पहले एक बार इंदिरा गांधी की घटना के कारण से फुल मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली थी, लेकिन भाजपा की फुल मेजॉरिटी अपने बलबूते पे कभी बनी नहीं थी। लेकिन अमित शाह जी ने ये करके दिखाया, माननीय मोदी जी को 2 बार पीएम बना करके, और पूरी मेजॉरिटी से दिल्ली के अंदर एक सरकार क्या होती है और सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय कैसे होना चाहिए, उसके लिए संगठन का ताना बाना बना करके उनने बड़ी उपलब्धि हासिल की। मुझे इस बात का संतोष है कि उनने हमारी चुनाव की सभा उज्जैन से प्रारंभ की है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनके साथ सदैव है। हम सब बाबा महाकाल के आशीर्वाद से निश्चित रूप से 2023 का और आने वाले 2024 का
दोनों चुनाव जीते। बाकी जो बैठक साथ में आए हैं, अब क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सब कार्यकर्ता अल्टीमेटली संगठन से जुड़े हुए हैं। वो पारस जैन जी हो या कोई भी हो, हमारे कार्यकर्ता हमसे कभी रुष्ट नहीं हो सकते। ये बात सही थी कि उनको बड़े नेताओं से मुलाकात करने की ज़रूरत थी और वो उनकी मुलाकात हुई है, उनने अपनी बात रख दी। यही तरीका भी हमारे यहाँ, तो इस मामले में उनने अपने गिला शिकवा दूर किए और पार्टी के काम में लग गए। 308 उपरांत आदरणीय हमारे नेता आदरणीय पारस जी जैन साहब से आशीर्वाद लेकर के आज हमने फॉर्म सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ दाखिल किया है। पारस जी 26,000 मतों से जीत से आए हैं, वो भी लीड बढ़ती रही है, आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या पूरी पार्टी बढ़ाएगी आदरणीय पारस जी जैन साहब के नेतृत्व में। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? मुद्दे है ही नहीं। उज्जैन में इतने काम हुए हैं आदरणीय पारस जी जैन साहब और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने काम हुए हैं। उन कामों को और आगे बढ़ाना और अच्छे अच्छे नए नए कामों को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। कल अमित शाह जी आए थे, बैठक भी ली थी उन्होंने, क्या चर्चाएं करी है उन्होंने? मैं चूँकि बैठक में शामिल नहीं था, मुझे कई स्थानों पर जाना था और प्रत्याशियों को उस बैठक में अपेक्षित नहीं थे। आप बता रहे हैं मुद्दे रहेंगे या कितने युवाओं को रोजगार? उज्जैन के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं है। बाबा महाकाल लोक की कृपा से और बाहर से हमको रोजगार आयात करना पड़ रहा है। सरकार ने विकास किया, विकास को आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जितने भी आपके केंद्रीय नेता आ रहे हैं वो सिर्फ केंद्र की योजनाओं का ही बखान कर रहे हैं, देश की योजनाओं का बखान नहीं कर रहे हैं। तो क्या शिवराज जी पे उनको विश्वास नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की सरकार ने इतने काम किए कि यदि मैं गिनाने लग जाऊं तो थक जाऊं। ये आखिरी सवाल, महाकाल मंदिर आपके क्षेत्र में ही आता है, महाकाल मंदिर में पैसों वाला इशू है, वहाँ पे अव्यवस्था वाला इशू है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? सब ठीक होगा, सब ठीक, पैसे खत्म होने के सब कुछ ठीक होगा। पारस जी के कितने अधूरे काम पूरे करेंगे? पारस भैया के लिए मैं संदेश के समान हूँ और पारस भैया के पुत्र उनके समान हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मुझे इस स्थान पर और नेता बनाने में चाहे जिला अध्यक्ष से लेकर के महामंत्री हो या उपाध्यक्ष हो और अभी तक के, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस है वो पार्टी में हम सब परिवार भाव से रहते हैं और भैया का मुझे पूर्ण आशीर्वाद है।